सब साधनों का सार मुझे राम कृष्ण हरि ये गुरुदेव ने दे दिया, नाम दे दिया, इसी से सब कुछ प्राप्त हो गया। बोले जब हमारे गुरुदेव ने कृपा नहीं की, हमें गुरुदेव नहीं मिले थे, तब हमारी साधना से ऐसा हम था कि जैसे वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मोट से पानी खींचकर, मोट माने गांव में एक चमड़े का बहुत बड़ा थैला जैसा होता था, उससे कुआं से पानी, उसे पुर कहते थे, उसे घसीट के फिर खेतों में सींचा। वो बोले दिन भर सींचने पर 10-5 हाथ 100 हाथ सींचता था, लेकिन गुरु कृपा और नाम जब, बोले गंगा की धारा से जैसे ऐसे कहते कुछ मिनट में पूरा खेत उफान में आ गया। बोले ऐसे तुकाराम जी कहते हैं कि जब गुरु ने मुझे नाम दिया राम कृष्ण हरि और मैं उनके बताए मार्ग पे चला तो मैं ऐसे निहाल हो गया जैसे गंगा की धारा से कनेक्शन हो गया। विश्वास करो, बात मानो। बोले अब राधा राधा कहते हैं, पता नहीं इससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, कोई एक महान गुप्त रस है ये राधा नाम, आप जब करके देखो। अच्छा ये बताओ, अपने लोगों ने जीवन दिया है तो क्या हम पार्टी बंदी में जीवन देंगे क्या? क्या हम किसी अंधविश्वास में जीवन देंगे क्या? हम किसी पक्षपात में जीवन देंगे क्या? तुम तो कम से कम गृहस्थ धर्म में जी रहे हो, भोगों को भोग रहे हो, संसार को देख रहे हो और फिर राधा नाम जपना चाहते हो, हमारा नाम जपना चाहते हो। हमारा तो जीवन है। अगर धोखा होता तो मैं ऐसे क्यों फंसता? आप विचार करके देखो ना। इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्वाद है जिसको आपने नहीं लिया। तो अब हमारी बात मान लो तो आपको स्वाद वो मिलने लगेगा, पर बात मान के खाओगे दवा तभी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु के रूपी वैद्य के वचनों रूपी औषधि पर विश्वास कर ले तो बात बन जाए। अब अगर विश्वास ना करोगे तो फिर भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। आप समझो राधा नाम के बल से सब सह रहे हैं, राधा नाम के बल से सब आनंद की अनुभूति हो रही। राधा नाम हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। आप उसको पकड़ लो तो आप फिर खुद देख लोगे सब कुछ स्वयं हरि जो नाम जब करते हैं वो है राधा लाभ। अब ये कि पता नहीं फल मिलेगा नहीं, थोड़े दिन खा के तो देखो। तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। थोड़ा राधा 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 राधा, अरे यहाँ का पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है। ये ब्रज वृंदावन है, यहाँ तो यहाँ का सर्वस्व राधा राधा राधा। तो जहां भी हो राधा राधा रटोगे तो हरि की कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्म संस्कारों को मिटा पाना बहुत कठिन है। और एक श्लोक राधा सुधा निधि का है कि अनुलिख्यानंता न तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विनुसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम इस प्रसति तो दास्य मनसाम। जिसने बोला राधा 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 तो लालजू उसका रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो हमारे पाप कर्म जमा है ना, रजिस्टर। और अनुलिख्या कभी दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि राधा नाम जापक है। अनुलिख्या अनंता अनंत अपराध। और फिर महान करुणाशील प्रभु सोचते हैं मेरी प्रियाजू का राधा नाम इसलिए लिया, इसको क्या दूं? तो माया तो देंगे नहीं, तो आप अपना प्रेम, अपनी अधीनता, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसलिए विश्वास करो, महापुरुषों ने जो स्वाद चखा है वो बड़ा दुर्लभ। ये समय है जो अपने बाहरी लोगों को भी राधा नाम, राधा रूप, राधा महिमा सुनने को मिल रही। नहीं भाई, ये गूढ़ विषय वृंदावन का है, बाहर का नहीं। बाहर नहीं कोई जानता इस विषय को। ये तो आज कृपा हुई है कि देश विदेश और पूरा प्रांत सब जान रहे हैं राधा नाम, राधा 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 रट रहे हैं। ये लाडली जो कृपा करके तो ये विस्तार करवाना चाहती थी, इसलिए हुआ नहीं। ये रस और ये उपासना और ये रूप, ये यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम सिरोप्यारोढ़ क्षमतेन यथ्यु सुखादि नाम तु ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लूलायमानम। इसका अर्थ है कि जो रस त्रिभुवन में वेदों में भी नहीं है वो रस वृंदावन में है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, उस रस समुद्र का सार है श्री प्रियाजू, जो केवल वृंदावन की कृपा से ही देखने में आ सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ की रजरानी का सेवन, यहाँ के रसिकों का संग और यहाँ के ब्रजवासियों की टूक, उनमें सामर्थ्य है कि राधा रस की प्राप्ति के लिए लालसा पैदा कर दे और राधा रस की प्राप्ति करा दे। बोले बड़े बड़े महापुरुषों में भी क्षमता नहीं कि हमारी किशोरी जी की महिमा को जान जाए। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तु ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम। बोले जो नित्य किशोरी महारस वर्षा करने वाली, बरसाने वाली लाडली जो है, तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। मेरे नेत्र ललचार हैं कि मैं ऐसी किशोरी जो, ऐसे लालजू को कब देखूं। ये वृंदावन का रस है। खूब आनंद पूर्वक जपो। बड़ी कृपा है लाडली जू की कि ये रस थोड़ा उफान मारा तो दूर दूर तक चिट्ठियां पहुंच रही हैं। नहीं, ये रस इसी में रहता है। ये एकांतिक, इसीलिए सब कोई नहीं समझ पाता है। अब जैसे लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत में तो राधा नाम उच्चारण कर देते तो सुखदेव जी जानते थे, समाधि में हो जाते हो, 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना, इसीलिए बोले नहीं। बस घुमा करके उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी गोपी है, ऐसी सखी है जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं और उसको लेकर के हो गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा। ईश्वरों के ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो गोपी है जिसको लेके गए। भागवत में इतना संकेत करते कौन? श्री लाडली जी। पर राधा नहीं बोला क्योंकि राधा बोलते ही उनकी प्रेम समाधि लग जाती है। 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार करना है, इसलिए एक बार भी राधा नहीं बोला।
हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, परम धन राधा नाम आधार, इस पद में लिखा है कि श्री याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा, क्योंकि उनकी समाधि लग जाती है। ये परम धन है, परम है। और राधा नाम जप करके स्वयं आप अनुभव करो, राधा 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 रटो और फिर आगे देखो। और ये कोई मतलब छलावा थोड़ी है, वृंदावन प्रिया प्रीतम, ये कोई छलावा थोड़ी, कोई छल थोड़ी, कोई कपट थोड़ी है। देखो दो विभाग है, एक है भगवान का राज दरबार, जो गीता भागवत वेद महिमा गाते हैं, जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गाते हैं ना, और एक है उनका प्रेम खेल, जो राज दरबार वाले भी नहीं जानते। वेद भी नेति नेति कहता है। हमारे प्रभु का जो प्रताप है, रूप है, गुण है, वह है, बल है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, जितनी महिमा, ये सब राज दरबार की है। लेकिन ये जो वृंदावन महल है, ये प्रेम है, उनका प्रेम खेल है। अब जो राजा जरा सा भ्रकुट टेढ़ी कर दे तो प्रांत के प्रांत नष्ट करवा दे, वही राजा जब महल में जाता है और उसकी प्राण प्रिया अगर भ्रकुट टेढ़ी कर दे तो घुटने पे हो जाता है। समझ रहे ला? अब ये बात सबकी समझ में थोड़ी आएगी। वही राजा जो दरबार में बैठता है, जब भ्रकुट टेढ़ी करता है तो प्रांत के प्रांत को नष्ट करवा सकता है, वही जब महल में जाता है। और सुनने को मिला, क्या बात है, आज वो बहुत शांति दिखाई दे रही, बोले महारानी तो मान भवन में कदम आगे नहीं बढ़े, कदम आगे बढ़, क्या हुआ, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, किससे गलती हो गई, क्या हुआ? अब वहां जाके फिर जो प्रेम की वो चर्चा, चूंकि सबको अधिकारी नहीं है। अब इससे थोड़ा हम प्रगट लीला में वर्णन करते हैं। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट ऐसे बलशाली कि देवराजेंद्र भी उनकी भुजाओं का सहारा लिया, तभी तो वरदान दिया कि वो बड़ा प्रसंग है। लेकिन जे भी महल में प्रवेश करते हैं कैकेयी जी के ये उत्साह सुनाने के लिए कि कल हम प्रातः काल अपने लाडले राम को राज्याभिषेक करेंगे, ये सुनकर कैकेयी को बहुत प्रसन्नता होगी। देखा तो सब शांत, क्या बात है? बोले महारानी कोप भवन महाराज की। वहां जब गए तो उन्होंने कहा, ऐसे मलिन वेश धारण करके कोप भवन में तुम्हें देखो, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, कल अपने लाडले राम को मैं राज्याभिषेक करूंगा। उनका वो प्रीति का बल देखो, इतना प्रेम कैकेयी जी से है, जो कहते हैं मैं तुम्हारे चरण स्पर्श कर, आप बढ़ के देख लीजिए। अभी अभी भेजता हूं दूतों को और सुबह ही भरत की वो राजगद्दी दे दूंगा, पर मेरे प्राण प्यारे राम को 14 वर्ष का वनवास न दे, नहीं तो मैं जी नहीं सकता। अब उस समय की स्थिति को आप विचार करिए। वो महाराज चक्रवर्ती है कि जाते ही ये कहा था कि अगर किसी देवता ने अपराध कर दिया तो उसकी भुजा काटने में मैं समर्थ हूं, वही विकल। तो एक लोकवत हम तुमको प्रेम की, ये तो महाप्रेम, महाप्रेम। मतलब इस वृंदावन की प्रेम को समझने के लिए पहले राज दरबार का परिचय प्राप्त करें, प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत मानी, और फिर प्रभु से जब अनुराग हो, श्री कृष्ण प्राण प्यारे लगने लगे, फिर श्री कृष्ण की कृपा से उनके प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा का तब परिचय प्राप्त होता है। इसीलिए बाहरी लोग राधा को क्या समझते हैं, राधा तत्व को जान, श्री किशोरी जो, अरे बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं, वो महारानी जो है